अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक टीम एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की प्लानिंग कर रही है, वो भी पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में। इस नए आइडिया का नाम है मार-आ-लागो समझौता, जो ट्रंप के प्राइवेट फ्लोरिडा रिजॉर्ट के नाम पर रखा गया है। नाम भले ही कैजुअल लगे, लेकिन प्लान बहुत ही सीरियस है। इसका मकसद है अमेरिका को फिर से दुनिया की इकोनॉमी का केंद्र बनाना। इसके लिए दो बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, डॉलर की वैल्यू को कम करना, और दूसरा, अमेरिकी कर्ज को 100 साल के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में बदलना, जिससे ब्याज का बोझ काफी कम हो जाए। प्लान का बेसिक आइडिया यह है कि अमेरिकी डॉलर आज इतना मजबूत हो गया है कि उससे खुद अमेरिका को नुकसान हो रहा है। मजबूत डॉलर की वजह से विदेशों से सामान सस्ता हो जाता है, जो आम अमेरिकी खरीदार के लिए अच्छा है, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिससे उनका एक्सपोर्ट कम हो जाता है और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान होता है। ट्रंप की टीम का मानना है कि इससे अमेरिका का मिडिल क्लास तबाह हो गया है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और नौकरियां बाहर के देशों में चली जा रही हैं। ऊपर से अमेरिका के सिर पर $30 ट्रिलियन का कर्ज है और हर साल इस कर्ज पर इतना ब्याज देना पड़ रहा है कि वो मिलिट्री बजट से भी ज्यादा हो चुका है। चीन और दूसरे बड़े एक्सपोर्ट करने वाले देश अमेरिका को सामान बेचते तो हैं, लेकिन उतना सामान वापस नहीं खरीदते। पहले ये देश अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर देते थे, लेकिन अब वो डॉलर की वैल्यू और बढ़ा रहे हैं, जिससे ये साइकिल और भी बुरा बनता जा रहा है। ट्रंप की इकोनॉमिक टीम, जिसमें फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जैसे लोग हैं, अब इस बैलेंस को तोड़ना चाहते हैं। इस समझौते के जरिए दुनिया के देशों को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। ग्रीन, दोस्त देश, जिनके साथ अमेरिका मिलकर काम करेगा, इन्हें कम टैक्स और मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगा। येलो, न्यूट्रल देश, जिनसे बातचीत के मौके खुले रहेंगे। रेड, दुश्मन या विरोधी देश, जिन पर भारी टैरिफ, आयात शुल्क लगाए जाएंगे और सुरक्षा में कोई मदद नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब अमेरिका की दोस्ती या दुश्मनी सिर्फ मिलिट्री से तय नहीं होगी, बल्कि इकोनॉमिक सहयोग पर भी निर्भर करेगी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी रिस्की भी है। अगर अमेरिका अपने पुराने दोस्तों को नाराज करता है, तो वो शायद चीन या किसी और उभरती ताकत के साथ नया गठजोड़ बना ले, खासकर अगर वहां ज्यादा स्टेबिलिटी और कम राजनीतिक दखल हो। एक और दिक्कत है, ट्रंप की खुद की पॉलिसी अक्सर बदलती रही है, इसलिए अगर आज कोई योजना बनी भी तो कल वो बदल सकती है। मार-आ-लागो समझौता 1985 के प्लाजा समझौते से इंस्पायर है। तब अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और यूके ने मिलकर डॉलर को कमजोर किया था ताकि ट्रेड बैलेंस सुधरे। उस वक्त ये कामयाब भी रहा, लेकिन आज की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब अमेरिका जिन देशों के साथ ट्रेड घाटा झेल रहा है, जैसे चीन, वियतनाम और मेक्सिको, उनके पास इस प्लान में शामिल होने की बहुत ज्यादा वजह नहीं है। खासकर चीन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और कर्जदाता है, शायद ही इस प्लान में साथ दे। चीन को अच्छे से याद है कि प्लाजा समझौते के बाद जापान का क्या हाल हुआ। येन की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि पूरी इकोनॉमी बबल बन गई और फिर क्रैश कर गई। इसलिए चीन इस बार सावधानी से चल रहा है और अमेरिकी प्रेशर में अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाने को तैयार नहीं है। अगर चीन इस प्लान में शामिल नहीं होता तो पूरा गेम बिगड़ सकता है, और अगर अमेरिका अकेले ही डॉलर को कमजोर करने और टैरिफ लगाने की कोशिश करता है, तो इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। जो देश डॉलर से जुड़ी करेंसी रखते हैं या अमेरिकी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो भारी नुकसान झेल सकते हैं, जिसमें महंगाई, ट्रेड में दिक्कतें और फाइनेंशियल अस्थिरता शामिल है। एक और विरोधाभास भी है। ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर कमजोर हो ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन वही वो ये भी चाहते हैं कि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना रहे, जबकि रिजर्व करेंसी बनने के लिए डॉलर को मजबूत और स्थिर होना चाहिए। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। तो क्या इस मार-आ-लागो समझौते से अमेरिका में फैक्ट्रियां दोबारा खुलेंगी? शायद नहीं। आज की ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत गहराई से जुड़ी हुई है।
सिर्फ टैरिफ या करेंसी को बदलने से गारंटी नहीं मिलती कि कंपनियां अमेरिका में ही प्रोडक्शन करेंगी। पहले की ट्रेड वॉर की तरह इसका असर अलग अलग देशों, कंपनियों और कंज्यूमर्स पर अलग अलग पड़ेगा, जिसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।